यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो, लगता है कि व्यूज़ नहीं आएँगे, फ़र्क क्या पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? आप अगर यहाँ पर सफल होने के लिए आए हुए हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेचुलेशंस, यू आर लिविंग इन अ पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स का कोई आंसर भी नहीं है। आपको ये बात बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि यूट्यूब पर हर दिन लाखों लोग आते हैं, हज़ारों वीडियोज़ डालते हैं वो, और कुछ महीनों के बाद उनको ऐसा लगता है कि नहीं भैया हमसे ना हो पाएगा और हमको अब इसको ही बंद कर देना चाहिए, एंड वो वीडियोज़ को बनाना बंद कर देते हैं। अगर आपने इस पैराडॉक्स को तोड़ दिया, अगर आपको सचमुच में अपने जीवन में कुछ चीज़ों को क्लेम करना है, अगर आप चलो फ़र्क एक पॉइंट पे आप भूल जाओ कि नहीं मुझे व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप वीडियोज़ डाल रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ में, दिक्कत क्या हो जाएगी मेरे भाई? कहाँ दिक्कत हो रही है आपको? अगर आज आप किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हो, यू आर नॉट ए पर्सन जो कि रील्स को स्क्रॉल करने में अपने टाइम की ऐसी की तैसी कर रहा है। यू आर नॉट डूइंग दैट। आप क्या कर रहे हो? आप शायद स्क्रिप्ट लिख रहे हो, आप शायद एडिटिंग कर रहे हो, आप वीडियो बनाने के लिए कुछ मेहनत करने का कार्य कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन करके वीडियो को अच्छा बनाने का, अच्छे वक्तव्य के साथ में बोल करके अपने वीडियो को कुछ अच्छा उद्देश्य की पूर्ति हेतु आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप कुछ कर रहे हो अपने जीवन में। आप उन लोगों की तरह बेरोज़गार होने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं स पहले भी इस बात को बोलता आया हूँ हमेशा कि बेरोज़गारी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अभी हमारे प्रेज़ेंट में अगर हम किसी स्टेप को नहीं उठा रहे हैं, जो हमारे फ्यूचर को शेप कर सकता है, तो ये हमको शर्मसार कर देनी चाहिए ये वाली बात। देखो, सबसे पहली बात, यू आर बिल्डिंग योर फ्यूचर। इस बात को आप याद रखो। आप याद रखो इस बात को कि ये जो आप यूट्यूब पर वीडियो डालोगे, अगर आपको कोई भी नहीं देख रहा है, फ़र्क उससे आपको बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आपका उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए कि यार मुझे कोई देखे, लेकिन आप अपने फ्यूचर को शेप कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो। कैसे? भैया आप अगर अपना एक यूट्यूब चैनल बनाते हो, फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन से ज़ोन के अंदर, मान लीजिए हम एक क्षण के लिए मान के देख लेते हैं कि वो कोई टेक्नोलॉजी का ज़ोन है, टेक ज़ोन है, आप कोई मोबाइल की स्पेसिफ़िकेशन बता रहे हो, ठीक है? तो आपको क्या-क्या करना पड़ रहा है? एक बेसिक वीडियो बनाने के लिए आपको स्क्रिप्ट की आवश्यकता पड़ेगी, आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना, कि आप किस विषय में, किस बारे में बोलना चाह रहे हो वीडियो के अंदर। वो कब होगा? जब आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, आप स्क्रिप्ट लिखोगे खुद से, आप एनालाइज़ करोगे, आप चीज़ों को देख रहे होगे, आप गूगल पे जा कर के आर्टिकल्स को पढ़ रहे होगे। मान लीजिए इस फ़ोन का मेरे को रिव्यू करना है, मुझे नहीं पता कि इसमें अपर्चर क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस पूरे वीडियो में इस मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफ़िकेशन बताने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि गूगल पर जा कर के इसके बारे में सर्च करूँगा। इसकी रेटिंग्स देखूँगा, कैमरा देखूँगा, और ये सब देख कर के मैं एक स्क्रिप्ट तैयार करूँगा। और जब स्क्रिप्ट मैं तैयार कर रहा हूँगा, तो उससे मेरी स्क्रिप्टिंग जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक वीडियो में तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन 10-12 वीडियोज़ जब मैं शूट कर लूँगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, तो मुझे आसानी होती है चीज़ को करने में, स्क्रिप्ट को लिखने में। मुझे बोलने में आसानी होती है। आपने स्क्रिप्ट लिख ली, अब आता है वीडियो बनाने का, तो आप बोल करके वीडियो बनाओगे, आपकी आवाज़ चाहिए होगी ना। आपकी आवाज़ जब होगी, आप अपने कैमरे को फेस कर रहे होगे, तो उससे एक सेल्फ एस्टीम बूस्ट मिलेगा। पहले वीडियो, एक आध वीडियो में तो आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस कितना ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होता है। फिर उसके बाद आपने कैमरा फेस करना सीख लिया, आपने थोड़ा-सा कम्युनिकेशन सीख लिया, आपने स्क्रिप्ट पढ़ के वीडियो बनाई, अब उसको एडिट कर दो भाई साहब। अब एडिट कर दिया, उसके बाद आपने अपलोड कर दिया, दैट्स इट। एक चीज़ को करने से, यूट्यूब पर वीडियो डालने से आपकी 3-4 चीज़ें ऑटोमैटिकली ग्रो हो रही है। आपकी स्क्रिप्टिंग नॉलेज, एनालिसिस नॉलेज बढ़ रही है, साथ ही साथ आपकी बढ़ रही है कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजीज़, आपको बात करना आ रहा है, कैमरे को फेस करना आ रहा है, अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है, एडिटिंग करने में बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, जो कि आपकी फ्यूचर गोल्स में आपको उन चीज़ों को अचीव करने में फाइनेंशियली भी मदद कर सकती है। मान लीजिए आपने कुछ अच्छी एडिटिंग सीख ली, आपको इंटरेस्ट आता जा रहा है, एडिटिंग नहीं आ रहा है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं भाई एडिटिंग मुझे करनी चाहिए, अब मैं एडिटिंग करूँगा, और जैसे-जैसे आप एडिटिंग कर रहे हो भैया, बहुत अच्छे-अच्छे क्लाइंट मिल गए आपको। पकड़ लिए फॉरेनर 2-3 क्लाइंट पकड़ लिए, $500 पे कर देते हैं एक वीडियो का, उनके लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं। हो गया काम, हो गया कल्याण आपका। ये वो चीज़ है जो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके वीडियो पर व्यूज़ आना ही चाहिए, डज़न्ट मैटर। यूट्यूब पर वीडियो डाल करके आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो बस। आपको ये बात हमेशा समझनी पड़ेगी मेरे भाई। आप अगर यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालोगे, तो आप टाइम ही बर्बाद कर रहे होगे। किंतु यदि आप प्रयास करके यूट्यूब पर वीडियो डालने का प्रयास करोगे, तो आप देख रहे होगे कि आपकी चीज़ें ऑटोमैटिकली कंसिस्टेंसी के साथ में होती जा रही हैं शायद। शायद नेचर आपसे करवा रहा है। आपको आगे वो कुछ
कर सकता है नेचर, अचीव आपको करवा सकता है कुछ इंटरेस्टिंग सा जो सोसाइटी के अंदर कोई वैल्यू ऐड करे। महत्वपूर्ण चीज़, मैं आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यूट्यूब चैनल होने का एक फेस से रिलेटेड, जहाँ आप अपना चेहरा दिखा रहे हो, वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या निकल कर के आती है कि आपको एटलीस्ट कम्युनिकेशन आएगा। आपको कैमरा के सामने उसके साथ बोलने की क्षमता आएगी, और ये बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई। समझ रहे हो इस बात को आप? कि जब आप कैमरा को फेस कर रहे हो तो कम्युनिकेशन करने की आपके अंदर क्षमता अपने आप विकसित होने लगती है। और कम्युनिकेशन तो आज के समय में यदि आप इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो आप बड़े मूर्ख हो, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है। अगर कम्युनिकेशन पे लोग काम नहीं करेंगे, वो अपने जीवन में पीछे रह जाएंगे, और बहुत से लोग आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। कम्युनिकेशन पे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए अगर आपका कम्युनिकेशन खराब है तो। कम्युनिकेशन को आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के अगर आपको लग रहा है कि आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे, तो मुझे लगता है कि बहुत गलत लग रहा है आपको। और ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि जब कम्युनिकेशन आता है ना, तो बहुत सारी नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़, लोगों को बात करने का, लोगों को इम्प्रेस करने का तरीका, कल आप कहीं बिज़नेस पिच कर रहे हो अपना, और भैया फंडिंग चाहिए, क्या काम आएगा? योर कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है जहां वीडियोस बना रहे हो, उससे क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा आपका। वो सेल्फ स्टीम, वो कॉन्फिडेंस, वार्तालाप करने की जो क्षमता है अपने अंदर, जो आपको मजबूती प्रदान करती चीजें। हो सकता है कि आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हो, आपको कम्युनिकेशन नहीं आता हो, लेकिन जब आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हो तो उससे आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बेहतर होता है। तो इस बात को आपको याद रखने की आवश्यकता है कि जब आपका एक यूट्यूब चैनल होता है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपको कोई देख ही नहीं रहा तो आप पे किसी प्रकार का प्रेशर ही नहीं है, आप कुछ भी डालो वीडियो बना करके, ठीक है? उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका मोराल हाई होता चला जाएगा। तो हमको यही तो करना है। अगर मान लीजिए आपका पहला ही वीडियो वायरल हो गया, अच्छे सब्सक्राइबर आ गए, और फिर आपके पास तो देने के लिए कुछ क्वालिटी ही नहीं है, आपका कम्युनिकेशन ही खराब है, आपको बात ही करना नहीं आता, ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपने वीडियो बनाया, आपका वीडियो वायरल हो गया, लेकिन आपके पास अब क्षमता ही नहीं है कम्युनिकेशन करने, आपको आपको नहीं आता कि जल्दी जल्दी किस तरह से क्वालिटी बनाए। लेकिन धीरे धीरे जब आप वीडियो बना देते हो, आपने 50 वीडियोज डाल दिए मान लीजिए यूट्यूब पे, तो आपको पता है कि किस तरह से वीडियो बनाए जाते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो बहुत एक मोराल हमारे जीवन के अंदर हाई करने का एक वो रहता है परसेंटेज, वो कब हाई होता है? जब आपको कम्युनिकेशन आएगा, और कम्युनिकेशन का सबसे आसान तरीका है कैमरे के सामने बोलने लग जाओ, बकवास करने लग जाओ, दैट्स इट। स्क्रिप्टिंग करके बोलोगे तो नॉलेज में इजाफा ही होगा। तो ये दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होता है यूट्यूब चैनल बनाने से। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और है, वो ये है कि मान लीजिए यार आप एक रिवोल्यूशनरी इंसान हो, यू कैन शेप आवर सोसाइटी। देश के लिए कुछ विशेष व्यवस्था का देने का, आप मान लीजिए आपके अंदर वो पोटेंशियल हो, लेकिन आप लोगों ने कभी वीडियो ही नहीं बनाया। और अगर आपने यूट्यूब पे डाल दिया, आपके अंदर पोटेंशियल है, मान लीजिए आपको आज से 3-4 साल तक तो व्यूज़ नहीं मिले, लेकिन आने वाली जनरेशन जो है आपको समझ पा रही है, आपके साथ में आपके जो विचार है उनके साथ संलग्न होकर के कार्य करने के लिए वो आतुर है। मुझे लगता नहीं है कि फिर ये बहुत बड़ी एक निराशा वाली बात होनी चाहिए। आप लिटरली के अंदर हमारी सोसाइटी को किसी भी प्रकार से शेप कर सकते हो, और ये बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर वो उस प्रबल प्रकार के कुछ उत्तरदायित्व लेने की क्षमता भी हो सकती है कि आप कुछ इस देश के लिए, इस सोसाइटी के लिए कुछ इस तरह से अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप करके चले जाओ जो सदियों तक आपको लोग याद रखें। कब होगा? जब आप यूट्यूब पर वीडियो डाल करके अपने मन की चीज़ों को साझा करने का प्रयास करोगे। जब चीज़ों को साझा करोगे, मुझे लगता है अपने आप ही चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। कुछ ऐसी राष्ट्र के लिए आर्थिक नीति आपके मन के अंदर हो सकती है जो कि एक ही क्षण के अंदर कि गरीबी इस तरह से सबसे आसानी के साथ में, तेजी के साथ में हट सकती है। कब होगा वो? जब आप यूट्यूब पर वीडियोस डालोगे, अपने आप को शेयर करने का प्रयास करोगे। यूट्यूब से अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यदि आप किस प्रकार से कार्य करते हो, आप शेप कर सकते हो हमारी सोसाइटी को इन अ वेरी रिवोल्यूशनरी वेज। देश को बेहतर बनाना, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना, वो कब होगा? जब आप वीडियोस डालोगे। हो सकता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल हो, और मैं आपको सच्चाई ये बताना चाहता हूं, आप ऐसा समझते हो कि सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया पर वो होता है कि अंधों में काना राजा। चूंकि हमारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं,
क्वालिटी में इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं, उनको नहीं पता, बेसिक रफ रफ चीज़ें पता होती हैं उन्हें। लेकिन अगर आपको किसी विषय पे अपना मजबूती है, आपका एक स्ट्रांग होल्ड है, यू कैन शेयर, यू हैव टू शेयर। ये शेयर करने से आपको मजबूती मिलेगी और क्या पता आप कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए भी कुछ ऐसे उत्तम कार्य कर जाएं जो सोसाइटी आपको भविष्यों में याद रखे कि यार एक व्यक्ति आया था, उसने इस प्रकार की नीतियां हमारे समाज को दी है, जिससे समाज का जो नैतिक उत्थान हुआ है, आर्थिक उत्थान हुआ है, वो प्रबल है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। वो कब होगा? जब आप अपने आप को शेयर कर रहे होंगे सोशल मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आकर के। फर्क नहीं पड़ता कि आपको व्यूज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। एक प्रकार से आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन फिर भी आपको व्यूज नहीं मिल रहे। लेकिन उससे हुआ क्या? एक डिजिटल असेट बना। मान लीजिए किसी विषय पर आपकी एक बहुत मजबूती है, राजनीतिक विज्ञान आपका बहुत मजबूत है। अब भारत देश को राजनीतिज्ञ चाहिए, हमारे देश के पास में राजनीतिज्ञ नहीं। अगर आपका राजनीतिक विज्ञान बहुत अद्भुत है तो आप बना सकते हैं कि यार हमारे देश को ये करने की आवश्यकता है। लेकिन मान लीजिए आपको व्यूज नहीं मिल रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? आपने एक डिजिटल असेट बनाया। जिस तरह से लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट पे, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं म्यूचुअल फंड्स पे, आप इन्वेस्ट कर रहे हो डिजिटल मार्केट पे। ये सब चीजें ऑनलाइन रहेंगी हमेशा के लिए। कोई भी आकर के कभी भी आपका वो वीडियो देख सकता है। तो आपने एक डिजिटल असेट बनाई। आज से 10 वर्ष बाद आज जो आपकी नीतियां हैं वो मान लीजिए कि उतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन 10 वर्ष बाद इस आपकी जो विचारधारा रही उससे ज्यादा रिलेवेंट कुछ है ही नहीं। लोग आपको भगवान मान लेंगे कि इस व्यक्ति ने 10 वर्ष पहले ये चीज करी थी, या इस व्यक्ति ने 10 वर्ष पहले ये सब कहा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है कि जब आप सोशल मीडिया पर अपने आप को साझा कर रहे होते हो तो ऐसा नहीं होता कि नुकसान ही होता है, बहुत सारे उसके फायदे होते हैं। और अगर आपको कोई नहीं देख रहा तो निराश हताश होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप एक डिजिटल मार्केट पे आप डिजिटल असेट क्रिएट कर रहे हो जिसका कभी ना कभी आपको किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई रिटर्न अवश्य देखने को मिलेगा। संसार में किसी भी चीज को यूं ही नहीं किया जाता। अगर आप कर भी रहे हैं ना तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन होगा, प्रारब्ध होगा, और प्रकृति आपको उसका भुगतान अवश्य करेगी। ये नियम है प्रकृति का। तो इस बात को आपको याद रखना है कि समय बर्बाद करने से अच्छा है अपने लिए कुछ करो। डिजिटल असेट पे इन्वेस्ट करना इस सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी चीज है। मैं सच बताऊं, मैं ये बात बहुत अच्छे से मानता हूं कि लर्निंग बेटर देन है एस्केपिंग से। कुछ भी नहीं होगा यार, 10 से 15 मिनट के अंदर एक वीडियो शूट हो जाता है। अगर उस पर एडिटिंग भी करोगे आधे घंटे के अंदर एडिट हो जाएगी। 1 घंटे के अंदर आपका पूरा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। हर दिन अगर आप कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हो, चलिए चैनल को ग्रो करने की जिद हो सकती है आपकी, तो बहुत बढ़िया बात है। लर्निंग तो हो रही है ना एटलीस्ट, तो वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। तो ये बात आपको आवश्यक रूप से समझना चाहिए कि आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से। फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। हर चीज का अलग इंपैक्ट होता है। मान लीजिए आप सोशल मीडिया के लिए बने ही नहीं हो, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के थ्रू कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो कि आपको आपके गोल को प्राप्त करवाने में मदद कर दे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सोशल मीडिया पे तो बेसिकली नहीं थे आप, लेकिन जिस रूप में कोई व्यक्ति आपको मिला, कोई बिजनेस आइडिया आपने रखा वहां पर, और कोई व्यक्ति मिला आपको और आप लोगों ने स्टार्ट किया और आप विश्व के सबसे बड़े महान लोगों में शामिल हो चुके हैं। अब ये चीजें बहुत मैटर करती है। हमारे एफर्ट्स मैटर करते हैं, हम अपने आप को कितना श्रेष्ठ बनाने के लिए कार्यरत हैं, ये मैटर करता है। और जब ये चीजें सचमुच पे उस सतह पर आने लगती है तो आपको वास्तव में विश्वास होने लगता है कि कुछ ना कुछ प्रकृति के अंदर कुछ मैजिक तो है। आप किसी ना किसी विशेष उत्थान के लिए बने हो इस समाज के अंदर, इस वातावरण के अंदर। तब आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति जो है बहुत अद्भुत अच्छे तरीके से दिखने लगती, क्लियरली दिखने लगती है। कब दिखेगी? जब आप अपने ऊपर कार्य करोगे। तो इसीलिए अगर आपको व्यूज नहीं मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उससे आपको एक बहुत बड़ा किसी प्रकार का फर्क पड़ना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है यार? मुझे तो नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ना चाहिए। कार्य आप करते रहिए, अपना अपना 100% देने का प्रयास कीजिए, और फिर ठीक है ना यार, लेट इट बी। जो होता है होने दीजिए। यदि व्यूज नहीं भी आ रहे हैं तो भी किस प्रकार की चिंता आपको करनी चाहिए? क्या चिंता? प्रयास किया आपने, नहीं हुआ, बहुत लोगों का नहीं होता, ठीक है भाई, क्या बड़ी बात है उसमें?
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए और इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आपको यूट्यूब पर वीडियो अवश्य डालना चाहिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और इसी तरह की और वीडियोज़ आप देख सकते हैं। रिसेंटली पश्चिम बंगाल की पुलिस ने दिवाली पर कुछ बोला था, तो ये वीडियो आप देखिए और ज्ञान दे रहे थे तो मैंने थोड़ा-सा वीडियो बनाया है, तो आप जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है? आज की वीडियो इतना ही। धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए।